Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So in this particular session, we will discuss few points about Mucuna bractata. So recently, the Tamil Nadu Forest Department along with an NGO from the Kanyakumari is engaged in a pilot project to remove Mucuna bractata from the rubber plantations and forest areas in the डिस्ट्रिक्ट. अब नाम से आप यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, तो मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर से दिखा देता हूँ कि ये मुकोना ब्रैक्टेटा आखिर है क्या. तो ये काइंड ऑफ प्लांट है, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो एक बेल की तरह एक प्लांट होता है ये, ठीक है, जो कि रबर प्लांटेशन की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन अब ये थ्रेट बन चुका है. सो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एक एनजीओ ने मिलकर जो है एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है टू रिमूव द मुकोना ब्रैक्टेटा फ्रॉम द रबर प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट एरियाज इन द डिस्ट्रिक्ट. सो इसी के बारे में हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे. सो बात करते हैं अबाउट द मुकोना ब्रैक्टेटा. ये है क्या? सो इट्स एन इन्वेसिव कवर क्रॉप. इन्वेसिव कवर क्रॉप है ये, ठीक है. एक तरह का प्लांट ही होता है, ठीक है. सीड्स के थ्रू ये उगाया जाता है. इट इज़ अ लेगुमिनियस वाइन विच वाज इंट्रोड्यूस टू रबर प्लांटेशंस एज अ वीड प्रोटेक्टेंट एंड नाइट्रोजन रेगुलेटर वैल्यूड फॉर इट्स ड्रॉट टॉलरेंस. ठीक है, ड्रॉट टॉलरेंस इसकी काफ़ी अधिक होती है, ठीक है, और वीट प्रोटेक्टेंट की तरह ये काम करता है. इसीलिए रबर प्लांटेशन के साथ जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड इट्स proliferation now extends to parts of the Western Ghats in the district, including places such as the Kalyal, Kadailu Modu, Arukani, Kodiyar, or the in this particular areas. ठीक है. And this creeper was introduced with an intention of protecting the rubber trees, but now it has become a threat as it has started to overpower the cover and cover the trees. अब एक प्रोटेक्टिंग इंटेंशन से जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया था रबर ट्रीज़ के साथ साथ, लेकिन अब ये थ्रेट बन चुका है क्योंकि ये ओवर पावर कर रहा है रबर प्लांट्स को, ठीक है, और ट्रीज़ को कवर कर रहा है, जिससे कि इन ट्रीज़ की जो ग्रोथ है वो हार्म हो रही है, ठीक है. इट हैज़ बिगन टू ओवरटेक लार्ज tracts of the Kodiyar region and has even climbed over the native trees, affecting their growth. Most of the region adjoin the buffer zone of Kalakkad and the Mundanthurai Tiger Reserve, announced as a critical tiger habitat. Other invasive plants की बात करें तो they are the lantana and the parthenium. Invasive species, the invasive species is particularly widespread in the rainforest of Kanyakumari, where the abandoned rubber plantations serve as its primary habitat. तो एक पर्टिकुलर जो है नेटिव इन्हें प्लांट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, सरवाइव करने के लिए, और एज अ प्रोटेक्टेंट काम करते हैं. लेकिन अब जो है ये आपके ओवरटेक कर रहे हैं लार्ज ट्रैक्स को, ठीक है, इन ट्रीज़ को कवर कर रहे हैं, ठीक है. इतने ज़्यादा जो है वो मात्रा में फैल चुके हैं कि इन ट्रीज़ जो इनका नेटिव हैबिटेट ट्री है, ठीक है, उन्हें कवर कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. और इसीलिए जो है वो तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ने एनजीओ के साथ मिलकर जो है ये एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है टू रिमूव दिस पर्टिकुलर प्लांट विच इज़ मुकोना ब्रैक्टेटा from the rubber plantations and forest areas in the district. So that's all about. Thanks for watching.